खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भेरुंदा बुदनी उपचुनाव में जहां बीजेपी सपा कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला है, वहीं तीनों बड़ी पार्टियों का चुनावी समीकरण चुनाव जीतने का खेल बिगड़ने में करणी सेना ने कोई कोर कसार नहीं छोड़ा रही है। एंकर बुदनी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी सपा प्रत्याशी चुनाव जीतने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत को भाजपा द्वारा टिकट न देने से आक्रोशित राजपूत समाज ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत को चुनाव मैदान उतारा है। राजपूत समाज बुदनी में 20,000 वोटर के लगभग है, जिसमें से बुदनी क्षेत्र का 75% राजपूत समाज करणी सेना के साथ अपने निर्दलीय उम्मीदवार अजय सिंह राजपूत का चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के चलते आज करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने राजपूत समाज के निर्दलीय उम्मीदवार अजय सिंह राजपूत के समर्थन में वोट मांगने के लिए भेरुंदा से गोपालपुर छिपानेर होते हुए राजपूत बहुमूल्य गांवों में 200 से ऊपर गाड़ियों का काफिला निकला और अन्य दलों को अपनी राजपूत समाज का एक ही कारण समानता का परिचय दिया। बुदनी चुनाव में जिस तरह से राजपूत समाज एकजुटता के साथ अपने निर्दलीय प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत के लिए वोट मांग रहे और वोट करेंगे, इससे तो साफ है कि भाजपा प्रत्याशी एवं कांग्रेस सपा उम्मीदवार के जीतने का खेल बिगाड़ देंगे। राजपूत समाज के निर्दलीय उम्मीदवार अजय सिंह राजपूत से जब पूछा गया तो उनका साफ कहना है, ये जो लड़ाई है राजपूतों के स्वाभिमान एवं भाजपा के अभिमान की लड़ाई है और हम भाजपा को इस चुनाव में दिखा देंगे कि राजपूतों के साथ खिलवाड़ करने का कितना नुकसान भुगतना पड़ता है। करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा का कहना है, 2005 में बुदनी के विकास के लिए हमारे नेता राजेंद्र सिंह राजपूत ने बुदनी विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए खाली की थी। जब अब वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बन गए तो उपचुनाव में राजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट देकर उनकी पगड़ी उनको पहनाना था। बीजेपी ने रामकांत भार्गव को टिकट देकर हमारे समाज के साथ खिलवाड़ किया है और हम बदल लेकर रहेंगे वोट की चोट देकर। देखिए आप, ये मैं आपके छावर के बिजली विभाग का बता रहा हूँ और यहाँ पे कुछ किसान आए हैं जो है मोगरा पांगरा, ये गाँव तालाब तरफ के किसान हैं। क्या समस्या है आपके लोग? ये कल परसों लेके गए डीपी, फिर जल गई। अच्छा, और आज फिर लेके आए, खराब हो रही है। तो ये डीपी जलने का कारण क्या है भैया? देखिए मैं बताता हूँ डीपी जलने का जो कारण है जी, ये 100 का डीवीआर है इनका। हाँ। और इस पे इनने 32 कनेक्शन बांट रखे हैं पहले से। हाँ। परमानेंट, और कम से कम 8 से 10 कनेक्शन जो है वो टेम्परेरी दे रहे हैं अस्थायी, जिसके 12,000 रुपये के करीब ये ले रहे हैं। एमपीवी को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि 100 के डीपी पे आप 40 कनेक्शन दे रहे हो, यानी 200 का। हाँ। और बार बार जल रही है। जो किसान परमानेंट पैसा दे रहा है, हाँ। 12 महीने पैसा दे रहा है, वो भी परेशान हो रहा है टेम्परेरी वालों के कारण। और जहाँ 40 मोटर जो चल रही है ना, 200 की मोटर चल रही है, लेकिन ना तो ए साहब सुन रहे हैं, ना जे साहब सुन रहे हैं, ना लाइनमैन सुन रहे हैं। यहाँ तक की स्थिति आ गई है कि इन डीपीओ को बदलने के लिए भी पैसा मांगा जा रहा है किसानों से। देखिए आप, ये भी एक किसान और ये मेरी खेत के पास की डीपी है, यहाँ हर चीज़ के लिए पैसा मांगा जा रहा है। एमपीवी में ये 56 एमपीवी की हालत। देखिए आप, जो किसान जो है, सभी किसान बिजली घर वालों की मनमानी का जो है आपको बता रहे हैं कि इस तरह से मनमानी की जा रही है ना। सूखरिया खेत सूख रही है, हमारी गेहूँ सूख रहा है, परेशानी से पानी मोहताज हो रहा है। मैं वैसे देखिए आप, किसान किस तरह से परेशान है और एक और सरकार कह रही है कि हम किसानों को हर तरह से हर संभव मदद कर रहे हैं और किसानों के लिए कई योजना चला रहा है, लेकिन ये किसान जो बोल रहा है इस पे ध्यान दीजिए आप। कुल मिला के जो है बिजली घर वालों की यहाँ पे मनमानी दिखाई दे रही। इछावर से प्रदेश टुडे खबर, वलीर सिंह चौहान। ठीक है। करणी सेना और राजपूत समाज से प्रत्याशी हो, कैसा माहौल है आपको? स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी राजपूत समाज एकजुटता के साथ मैदान में है और इन पार्टियों को घुटने का बल लाकर ही हम छोड़ेंगे। और जिस तरह से हमारा राजपूत समाज की इन्होंने अपमान किया है, राजेंद्र सिंह जी को टिकट नहीं दी है, इसलिए अब पूरी ताकत के साथ इन्हें 13 तारीख को पूरी वोट की चोट से बताएंगे हमारी ताकत। लेकिन अजय जी, भाटी जी और राजेंद्र सिंह जी, रामपाल जी लगातार जो आपके बड़े राजपूत नेता वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, क्या उनके प्रचार से राजपूत समाज को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा उनके प्रचार से, क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई है। राजपूत समाज खुद नाराज है, इसलिए अब वो स्वाभिमान के साथ रहेगा
और आने वाली 13 तारीख को कल्टीवेटर की बटन 8 नंबर की दबाकर भारी मतों से समाज को विजय बनाएगा। समाज के हर एक कर्णी सैनिक चुनाव लड़ रहा है, ना कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हर एक कर्णी सैनिक चुनाव लड़ रहा है। राजपूत समाज के नाराजगी का कारण क्या है? राजपूत समाज की नाराजगी का कारण है कि हमारे समाज से 2006 में जो राजेंद्र सिंह जी ने अपनी पगड़ी उतारकर शिवराज जी को पहनाई थी, वो पगड़ी हमें वापस पहनाने का समय था उन पार्टियों के पास, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, इसलिए राजपूत समाज मैदान में है। भाई साहब, आज आप करनी सेना के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, बताइए कैसा समर्थन मिल रहा है? जी, करनी सेना के समर्थन में रैली है। रैली करनी सेना की है, लेकिन समाज के समर्थन में, राजपूत समाज के स्वाभिमान के समर्थन में। और रहा सवाल आप पूछ रहे हैं रिस्पॉन्स का, तो रिस्पॉन्स तो हम आपको 23 तारीख को दिखाएंगे। 13 तारीख को सबने मन बना लिया है, पक्का मन बना लिया है कि हमारे आन बान शान की और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अब हमें खुद ही आगे आना पड़ेगा। और अब हमने ये जिम्मेदारी खुद ले ली है, पूरी समाज ने ले ली है। अजय सिंह राजपूत को टीलर कल्टीवेटर पर वोट देकर 23 तारीख को हम बता देंगे कि सत्ता का सिरमौर कौन होगा और हमारे अपमान का बदला कैसे मिलेगा। तो ये अपमान आपका बीजेपी से है ना, या कांग्रेस से? बट नेचुरल बात है, बीजेपी ने अपमान किया है। राजेंद्र सिंह राजपूत साहब बीजेपी के तो आदमी थे, उन्हें तो अपमान किया है और दोनों ही पार्टी की सेवा करी है राजपूत ने, लेकिन दोनों ही पार्टी ने अनदेखी हमेशा करी और करते आए हैं। उसका खामियाजा इनको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। आपसे ये प्रॉमिस है, छोटे से समाज सेवक का प्रॉमिस है कि आपको 23 तारीख को जो खामियाजा देखने को मिलेगा, पूरा प्रदेश हिल जाएगा और प्रदेश की सत्ता में एक नया आगाज होगा राजपूत समाज का। ये आपको पूरे विश्वास के साथ में दिलाऊंगा। ठीक है।